तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस। राज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गुड्डू जी। आप लोगों को मैं एकदम चैलेंज दे करके दिखाता हूं कि क्लास 10th में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ। और क्लास 10th का हिंदी का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊँगा और क्लास तुरंत ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम वो भी सब्जेक्ट जौन सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम फिर से वो सब्जेक्ट का वीडियो भी बना देंगे। तो अभी हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ने वाले हैं, दही वाली मंगम्मा। देखिए बच्चों, पढ़ाई ही एक ऐसा शास्त्र है, किसी ने कहा है पढ़ाई ही एक ऐसा शास्त्र है जिसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता। जैसे माँ बाप का धन है, माँ बाप का धन है तो बड़ा भाई कहेगा कि नहीं, मतलब बड़ा भाई मजबूत है तो वो आपसे मार झा करके कहेगा कि नहीं हम ज़्यादा लेंगे। लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि इसका बंटवारा कभी नहीं होगा। तो इसी के साथ किसी ने कहने वाले ने बहुत खूब कहा है कि कामयाबी वह सुबह की जैसी होती है कि जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का जो हम लोग शुरू करते हैं, जो चैप्टर का हमारा नाम है दही वाली मंगम्मा। चैप्टर का नाम है बच्चों हम लोग का दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। तो सर जी छोड़िए, अभी मैं उम्र में कम होता, भैया लोग बोलिएगा, भैया जी श्रीनिवास। तो सबसे पहले इस कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा और श्रीनिवास। पहले लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेखक परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अयंगार होगा, मतलब कोई हिंदी ऐसा शब्द जो भारी भर जाता है, अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। पूछेगा आप लोगों से कोई क्वेश्चन कि जो श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, तो बोलेंगे भैया श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में कोलार के कर्नाटक में हुआ। बोलेंगे कि भैया श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में हुआ। और क्या हुआ था? श्रीनिवास जी का देहांत मतलब वो मर चुके हैं, देहावसान हो चुका है, मतलब वो मर चुके हैं। वे कन्नड़ साहित्य मतलब होता है ना जो लेख, साहित्य मतलब होता है हम लोग का लेख, मतलब कविता, साहित्य के वो बड़े लेखक कवि थे। साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, मतलब आप लोग समझिएगा नाटक होता है जो हम लोग करते हैं लोग, और ये साहित्य मतलब जो पुराना इतिहास में होता है ना उसके लेकर के कोई कहानी को बनना साहित्य कहते हैं उसको। और ये जीवनी चरित्र मतलब जीवन से किसी महान पुरुष, जैसे गांधी जी हैं हमारे, उनसे रिलेटिव कुछ बातें को वो लिखे तो उसको बोलते हैं जीवनी चरित्र। और आदि साहित्य की प्रातः सभी विद्याओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। उल्लेखनीय योगदान मतलब खुल करके योगदान, मतलब पूरा सहयोग के साथ। अभी क्या है कि कोई अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो लोग यहाँ के आप लोगों को मतलब सहायता नहीं करेंगे कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हम आप लोगों को सहायता करते हैं, नहीं करेंगे। क्योंकि इस टाइम लोगों को खुद से मतलब है, आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब, कोई से मतलब नहीं। तो चलिए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। योगदान दिया साहित्य अकादमी ने अकादमी मतलब समझते हैं ना, अकादमी मतलब अपना कदम, मतलब खुद आकर के अकादमी ने उनके कहानी संकल्प सारनाथ के थुगोली को सन 1968 में पुरस्कृत किया। मतलब ऐसा कोई हिंदी में शब्द है ना जो मतलब होता है उसका उच्चारण, जैसे हिंदी शब्द जो बना है संस्कृत, मैथिली और तीनों हिंदी,
तीनों शब्द को जोड़ करके बोलते हैं। जैसे हमारे पटना में जाइएगा लोग तो आप लोग ने हो बोलेंगे, जैसे ने लगाते हैं। वही हमारे जो मैथिली इधर साइड में चल जाइएगा तो मैथिली बोलेंगे। जैसे जहाँ पे राम जी का मतलब शादी हुआ था जनकपुर, वो मैथिली वहाँ पे भाषा बोला जाता है। मैथिली भाषा में बहुत बढ़िया से उपयोग किया जाता है। कहू आप खैलू हो, मतलब बहुत बढ़िया से उनका सत्कार और आदर भाव किया जाता है। तो और यहाँ पे उनको पुरस्कार कब मिला था बच्चों? उनको पुरस्कार मिला था संस्कृत कहानी संकल्प को 1968 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। उनको पुरस्कार मिला था, पुरस्कार दिया गया था उन्हें। पीठा मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में तेज व्यक्ति होते हैं उनको ज्ञान से रिलेटिव कुछ बातों या कुछ लेख करने के लिए उनको ज्ञान से रिलेटिव कोई मतलब अवार्ड को देते हैं, तो उसे हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, फिर बाद में कहिएगा भैया हमको समझ में नहीं आया, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। प्राप्त हुआ यह कहानी कन्नड़ कहानियों ये कन्नड़ एक भाषा है। कन्नड़ एक भाषा है, कैसे भोजपुरी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ। देखिए इंग्लिश के हम एक और चर्चा पे आ गए। इंग्लिश अभी मान लीजिए आप लोगों के स्कूल में कोई होगा जो इंग्लिश में मतलब होगा भाषण, तो आप लोगों को मतलब सुन करके या देख करके बहुत मतलब गलत महसूस हो रहा होगा कि काश इसके जैसा हम भी भाषण दे देते या इंग्लिश बोल देते तो हम भी तेज होते, वो बहुत तेज है। लेकिन ये आप लोग का मूर्खता है। ये हमारा जो समाज ही है ना वही गलत इति कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग का भाषा है, मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, और इंटर में अब तो ये हो गया है कि बिना इंग्लिश के वाईपीओ मतलब बिना इंग्लिश जाने हुए आपको फेल किया जाएगा, पास नहीं कीजिए, क्रॉस लग जाएगा। तो ये क्रॉस लग जाएगा। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड को ये जानना चाहिए था कि या तो भोजपुरी को कर देता, या तो हिंदी को कर देता, या संस्कृत को कर देता कि मतलब पास करना एकदम अनिवार्य। ये इंग्लिश ये दूसरे देश की भाषा, उसी के लिए हम लोग मर रहे हैं। छोड़िए हम लोग फिर टॉपिक पे आते हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए था बिहार बोर्ड को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ रहा है। नेशनल बुक्स इंडिया टेक्स्ट इंडिया से संभालिए गए। संभाल मतलब होता है संभाल मतलब होता है कि ये आप कोई चीज़ को संभाले हैं, साहित्य को, तो उसी को संभार कहते हैं, संभाल लिया है। इस कहानी का अनुवाद V.R. नारायण ने किया है। तो जैसे पूछेगा आप लोगों से सवाल, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे आँख में, तो जैसे आप लोगों से कोई सवाल पूछेगा कि ये कहानी किसने लिखा है, तो इसको लिखा है श्रीनिवास जी। ये कहानी बच्चों किसने लिखा है बताइए? तो भैया ये कहानी को श्रीनिवास जी ने लिखा है। श्रीनिवास जी ने तो लिखा था कन्नड़ भाषा में, यहाँ पे खुद लिखा है। रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे था कोई कन्नड़ भाषा में यह कहानी कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी ने तो इसे कन्नड़ भाषा में लिखा था। लेकिन जो हिंदी में इसको डब किया था, मतलब जो किसी भाषा, इंग्लिश कैसे भाषा है, मान लीजिए तेलुगु है, पुष्पा मूवी है, उसको हिंदी में एडॉप्ट करता है, जिसको मतलब उसको जो बनाता है हिंदी भाषा में, तो उसका नाम लिया जाता है। तो ऐसे इनको हिंदी में कौन किया था? इस कहानी का अनुवाद हिंदी में V.R. नारायण किया था। इसको हिंदी में कौन अनुवाद किया था बच्चों? तो भैया इसे हिंदी में V.R. नारायण ने अनुवाद किया था। तो बहुत बढ़िया, लेखक परिचय हो गया। अब हम लोग पूरा कहानी पे चलते हैं। तो बन गया हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग कहानी के ड्रिप लेली में हेलते हैं। इसका मंगमा वाला यहाँ तक हम लोग का हो गया था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मंगमा बरसों से हमें बारी मतलब शायद हमको भी पता नहीं है, बारी मतलब डाउट है। अगले क्लास में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आप लोग को। बारी से दही दिया करती है। बाई मतलब कुछ वस्तु होगा, उससे दही दिया करती होगी मंगवा। तो आइए कहानी पे पढ़ते हैं। बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में मतलब बेंगलुरु जो शहर है उसकी तरह दूसरे शहर में रोज आगे पढ़ते हैं। रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना
को भी बारी कहते हैं। बारी देखिए, बारी मतलब बता रहा है कि मतलब हम लोग दूध का जो रोजा लेते हैं 7 दिन पर पैसा देते हैं, तो 7 दिन पे मतलब लेते हैं। कोई कोई डेली भी लेता है, डेली पैसा देता है, तो ऐसे होता है ना, 7 दिन पे पैसा देते हैं। तो ये भी मंगमा क्या करती थी कि जो दही देती थी और लास्ट जो महीना का आखिरी डेट होता था ना, उस दिन जा कर के सभी जो व्यापारियों को देती थी, उपभोक्ता को, तो उनसे जा कर के पैसा लेती थी। बहुत बढ़िया करती होगी, बढ़िया है। और यहाँ तक हो गया। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। लगता है कि ऐसा बेंगलुरु में बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती है, तब वही हमारे घर आकर के दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। मतलब ये समझ रहे हैं बच्चों, ये क्या कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है कि मतलब यहाँ से कह रहा है लेखक हमारे। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आम तौर पर मतलब आम तौर पर, अचानक कभी काल, आम तौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती है, आ कर के दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। मतलब कैसे वो मंगमा, मान लीजिए हम पिक्चर से आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों को देख लीजिए, तो कैमरामैन यहाँ पे हमारा पिक्चर लग रहा है। देखिए तो कैमरामैन यहाँ पे पिक्चर लग रहा है। कैमरामैन यहाँ पे देखिए तो पिक्चर लग रहा है। यहाँ पे देखिए तो बनाएंगे तो पिक्चर लग रहा है ना? नहीं लग रहा है यहाँ पे पिक्चर। जूम मत कीजिएगा, लग रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। मान लीजिए ये हमारी जो मंगमा है, थोड़ा पिक्चर क्लियरली नहीं बनेगा। मान लीजिए ये मंगमा है, ये मंगमा है और यहाँ पे ये दही लेकर के जा रही है, दही लेकर के जा रही है। समझ जाइएगा लोग, मंगमा है, ये दही लेकर के जा रही है। मंगमा ये है और ये दही लेकर के जा रही है और कह रही है कि गाँव गाँव घूम करके दही लीजिएगा माजी, दही लीजिएगा माजी, दही लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। क्योंकि कोई भी व्यापारी अपना मतलब जो सामान होता है उसका बड़ाई तो करता है कि बहुत बढ़िया है, ले जाइए, एकदम खाटी दूध का है, पानी नहीं मिक्स हुआ है। तो ऐसा तो सब कोई करते हैं कि मेरा सामान बढ़िया है, उसका सामान ख़राब है, तो ऐसा सब कोई करते हैं। इसलिए वो भी कहती है दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। यहाँ तक हम लोग का हो गया था, बहुत बढ़िया है करती है। लेखक कह रहे हैं हमें आवश्यकता होती तो, गलती हो गया, होती तो हम लोग ले लेते। और मैंने हम लोग, लेखक कह रहे हैं कि हम लोग को आवश्यकता होती है तो हम लोग दही ले लेते हैं और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे देते या अगले दिन चुका देते हैं। हमारी उसकी बारी की नीति है। मतलब उनका मन होता है तो ले लेते हैं और पैसा रहता है तो दे देते हैं, नहीं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं मंगमा जी, आप अगले दिन आइएगा, अगले दिन पैसा दे देंगे आप लोगों को, मतलब आपको। तो यही कह रहा है लेखक, अगले दिन चुका। हमारी उसकी बारी की नीति नहीं है। नीति मतलब वो षड्यंत्र नहीं है उसको, कोई बारी के मतलब महीना के बारे में, उसको महीना पर नहीं लगी। वह आवलूर के पास किसी गांव की है। वह लेखक कह रहे हैं वह आवलूर के पास, देख लेते हैं, आवलूर के पास किसी गांव की है। मतलब वह आवलूर के पास किसी गांव की है, रहने वाली है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह आवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। उस गांव का नाम शायद वेंकटपुर, थोड़ा हमारा गलती हो रहा है, वेंकटपुर हो रहा है बच्चों। मंगमा किस गांव से रहने वाली है? मंगमा किस गांव से रहने वाली है? तो भैया मंगमा शायद वेंकटेशपुर गांव से रहने वाली है।
कि भैया मंगमा शायद वेंकटेशपुर गांव से रहने वाली है। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा लोग, ये इसमें डिफ़िकल्ट कोई वर्ड है। वेंकटेशपुर के रहने वाली है, वेंकटेशपुर की रहने वाली है। तो आइए पढ़ते हैं। या कुछ ऐसा ही है, आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है। लेखक के गांव में जो जब इंड करती है तो उनका गांव मतलब लगता है कि पास ही में है, तो उनको जब आती है ना तो उनके मतलब मोहल्ले से ही होकर के आना पड़ता है और जाती है। बार भी मतलब यहाँ पे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाते बार भी हमारी तरफ से ही होकर जाना पड़ता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि उनका कोई जरिया नहीं है, जैसे वो आती हैं उनसे गांव से यहीं होकर के वह जाती हैं, वही जैसे उनका रास्ता हो गया। मतलब मान लीजिए कोई गांव का एंड है तो उसी गांव से जाती हैं लेखक के घर के सामने से और फिर उसी गांव से आती है, मतलब दही वही बेच करके। तो आप लोग रिप्लेली से समझिए, आती। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह से बात करती हूँ। लेखक की माँ कह रही है कि मैं उनसे ज़रा अच्छी तरह से बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आकर जाती है। मतलब कोई औरत होती है ना कि कोई औरत सहेली हो गया, मतलब अपना दुख आकर बैठ कर रोती है, तो दो औरत मिल के बैठ के माची आज बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ हमारा, बहुत बढ़िया बिक्री हुआ, तो इसके लिए एक साथ बैठ के आप लोग अपने में चर्चा करते हैं कि आज बढ़िया हुआ मेरे सास से। मतलब औरत है तो वो तो औरत के साथ बतियाएगी तो, और पास आकर जाती है, मतलब उसके बाद आकर आंगन में थोड़ी देर बैठकर सबसे बातें करती है, पान सुपारी खाती है। ना रहने पर कभी कभी हमारे पान सुपारी मंगवा कर खाकर गांव जाती है। मतलब उसका एक लत भी था, जैसे कैसे कोई पुरुष खाता है गुटखा, तो वो भी पान सुपारी खाती है। अगर नहीं रहने पर पान सुपारी लेखक की जो माँ है उनसे मंगवा करके खाकर तब गांव जाती है। तो ये बहुत बुरा आदत हो चुका है, क्योंकि पान सुपारी नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका जो मतलब असर पड़ता होगा ये खाती थी। ये जो थी दही वाली मंगवा करके खाती थी। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, एक मौके पर यदि मेरे पास समय हो तो वह अपना दुख सुख भी बता कर जाती, मुझे भी सुख दुख पूछती, मुझसे भला क्यों सुनाती। यही कि बिल्कुल न दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छोड़ कर दिया, वह दुनिया ही ऐसी है। मतलब जो औरत है ना, औरत अपने में एक चर्चा करते हैं कि मान लीजिए आज बिल्ली दूध गिरा दी, हई हो गया फलाना हो गया, औरत एक साथ मिलेंगी तो मतलब चर्चा करेंगी। ये तो एकदम डीप लेली है कि मतलब वो चर्चा करेंगी। पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, रुक जाइए। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अभी मेरे पास आकर जाती है ना कभी कभी, और हमारे सुपारी मंगवा कर यहाँ पे दूध पी लिया, तब वही दुनिया में ही ऐसा है यहाँ तक ऐसा है। कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती है। अनुभव मतलब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, कोई अनुभव हमसे पूछेगा कि सर जी आपका अनुभव क्या है, तो अभी हमारा अनुभव थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे जो सर है खुद हम उनसे पढ़ते हैं, जिनका नाम है धर्मजीत। उनका खुद पे यूट्यूब चैनल है DPR कोचिंग सेंटर, पहले जा कर के उसे भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उनका वीडियो का। बाद में यह भी कहती है कि इस दुनिया में किसी
ढंग से किसी ढंग से चलना चाहिए। किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती है, मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठ मतलब समझते हैं आप लोग। घनिष्ठ मतलब एकदम ज़बरदस्त मित्रता, मतलब वही घनिष्ठता हो गई है, मतलब एकदम दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ गया। घनिष्ठता मित्रता मतलब हो गई है। औरत एक साथ बैठती है तो ज़्यादातर जल्दी ही उन लोग को हो जाता है, पूरा दुख सुख गाने लगेंगे, हो गई है। कोई एक महीने पहले की बात है। यहाँ पे गलती लिख दिया है, कई लिखना चाहिए था, तो कोई लिखा है, कोई बात नहीं, कई इसको पढ़िएगा लोग। कई एक महीने पहले की बात है। मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लेंगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूँगी, और पास जाकर के दही दो कहा। उसने हाथ फैलाया, मंगमा ने मटकी से थोड़ी अच्छी ढंग से दही निकाली। गाढ़ी दही निकाल के उसकी हथेली पर रख दिया। मतलब एक दिन आकर के मंगमा सुबह सुबह आवाज़ लगाती है कि दही लीजिएगा माँ जी। तो उनका बेटा जो लेखक है तो बोलते हैं कि जी हाँ लेंगे, और जा कर के वो दही लेते हैं तो बढ़िया दही निकाल करके उनको देती है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आइएगा लोग, और क्लास अब यहाँ से फिर कल से हम शुरू करेंगे। तो टेक केयर, गुड बाय।